राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे पौष मास में पड़ने वाली सफला एकादशी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। ये एकादशी कब है और इस एकादशी पे कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए तथा साथ में क्या सावधानी रखना चाहिए और इसके व्रत का पारण कब है और व्रत पारण करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये सफला एकादशी जो कि सभी कार्यों में सफल होने वाली एकादशी है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। तो अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको ज़रा भी आपके काम आए, ज़रा भी हेल्पफुल लगे, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जो लोग नए आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि उनके पास भी ये जानकारी अतिशीघ्र पहुंच सके। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि नाम से विदित है कि ये सफला एकादशी मतलब कि अगर जीवन में बहुत जिसने पाप किए हों और बहुत अधिक पाप करने के बावजूद वो अब वो पापों से घृणा करने लगा हो और वो अपने जीवन को सार्थक करना चाह रहा है, तो उसको एकादशी का, इस वाली एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो उसके सारे पाप नष्ट हो करके और उसका जीवन फलीभूत होने लगेगा। तो ऐसा हमारे पुराणों में भी वर्णन है। जैसा कि इसकी व्रत कथा में आता है कि एक लंपट नामक राजकुमार था जो कि बहुत ही कुकर्मी था। तो उसको राजा ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो उस दिन चांस की बात कि उस दिन एकादशी का व्रत था और उसने अनजाने में ये व्रत रख लिया था। तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। तो इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत का ये महत्व है कि इस व्रत को रखने से राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि राजसूय यज्ञ सभी लोग तो नहीं करा सकते हैं और क्योंकि बहुत ही कठिन होता है, इसमें बहुत ही संसाधनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि पांडवों के में जो युधिष्ठिर जी थे उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, तो सब लोग नहीं कर सकते। अब देखिए, एक व्रत रखने से अगर हमें इसका पुण्य इतना मिल जाता है तो क्यों नहीं इसको व्रत अवश्य रखने चाहिए। तो इसमें करना क्या है, ये व्रत भी और एकादशी की तरह ये 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ होने की वजह से तो शाम से ही हमें चावल आदि का हमें नहीं खाना चाहिए। और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद, तुलसी और सूर्य को जल देने के बाद पूजा गृह में आकर के, अगर लड्डू गोपाल हैं अथवा शालिग्राम कोई भी हो, भगवान का दूसरा रूप हो, तो उनकी हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अथवा कोई मनोकामना है इसके लिए मैं व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, तो मेरे व्रत को आप सफल करिए। और ऐसा करके हाथ में पुष्प, जल और अक्षत लेने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और साथ में जिस प्रकार भी आपको व्रत रखना है तो उसका भी आप संकल्प उसी समय ले लेना चाहिए। और भगवान को शंख में जल भर के दूध से, कच्चे दूध से गाय के अथवा जल से, तुलसी मिश्रित जल से भगवान का हमें अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय भगवान के जो पुरुष सूक्त है उसका हमें श्रवण करना चाहिए, अथवा अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसका आप वाचन करना चाहिए, अथवा यूट्यूब के चैनल में किसी न किसी में ये पुरुष सूक्त अवश्य मिल जाएगा आपको। और अथवा अगर आप नहीं कर पा रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादश मंत्र है उससे, या अथवा राधे श्याम या सीताराम, इन मंत्रों से, इन शब्दों से उनका अभिषेक करना चाहिए। तो इस दिन भगवान को फल चढ़ाने का बहुत अधिक विधान है। तो उनको फल चढ़ाते समय हमें क्या फल करना चाहिए, इसमें जैसे नारियल है, सुपारी है, बिजौरा है, नींबू है, आम के पत्ते हैं, आम के फल अगर मिल जाए तो ये समर्पित करना चाहिए। और पूरे दिन उसके बाद भगवान की कथा पढ़ने के बाद, इसके जो एकादशी की कथा है उसको पढ़ना चाहिए। और एकादशी की कथा पढ़ने के साथ हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादश मंत्र है भगवान का, उसका हमें जप करना चाहिए। जप करने के बाद हमें पूजा अर्चना, आरती करने के बाद पूरे दिन भगवान में ही लीन रहना चाहिए। और शाम के समय फिर दोबारा हमें आरती बंदन करने के बाद, और जो जिस तरह से आप संकल्प किया है तो उस तरह से आपको व्रत में फलाहार कर लेना चाहिए। और फलाहार करने के बाद इसमें मुख्य क्या होता है कि रात्रि के समय जो दीपदान होता है, दीपदान का इस व्रत में बहुत अधिक महत्व है। सफला एकादशी वाले दिन तो दीपदान हम कहाँ करेंगे,
नंबर 1 पे तो हम आंवला के वृक्ष पे, तुलसी के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष मिल जाए अथवा दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के पास और घर के मंदिर में हमें दीपदान करना चाहिए। और दीपदान करने के बाद उसके बाद हमें फलाहार करना चाहिए। और रात में जागरण का भी बहुत महत्व होता है, थोड़ी देर जागरण करना चाहिए। भगवान के नामों का हमें इस दिन मंत्रों का जाप या भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और दूसरे दिन प्रातःकाल फिर पुनः उठ करके जो पारण का समय है, तो पारण के समय पे ही पारण कर लेना चाहिए। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये व्रत जो है इस बार 14 दिसंबर को रात के शाम के समय 6:49 से ये व्रत प्रारंभ हो जाएगा। ये एकादशी लग जाएगी, जो कि दूसरे दिन सूर्योदय के समय हमें एकादशी मिलेगी। और पूरे दिन एकादशी पूरे दिन तिथि विद्यमान रहेगी। और शाम के समय ये 15 दिसंबर को 9:19 तक एकादशी व्रत है। तो ये 15 दिसंबर को ही इसका व्रत हमें रखना चाहिए। इसी दिन पूर्ण रूप से एकादशी है। और दूसरे दिन पारण का समय जो है वो प्रातःकाल सूर्योदय के समय से ही प्रारंभ होकर के और 16 दिसंबर को सुबह 9:11 तक इसका पारण का समय है। तो ये व्रत का हमें इस तरह से व्रत रखना चाहिए। ये व्रत की महिमा, इसकी व्रत की महिमा क्या है कि ये व्रत की वही महिमा है इसमें, जैसे कि नागों में शेषनाग का बहुत महत्व है, पक्षियों में गरुड़ पक्षी का बहुत महत्व है, और मनुष्यों में ब्राह्मण वर्ग का बहुत महत्व है, साथ में देवताओं में विष्णु भगवान का बहुत महत्व है। उसी प्रकार से व्रतों में ये महाव्रत है, एकादशी का व्रत है। और सफला एकादशी तो अति महत्वपूर्ण है, तो इसका व्रत रखना चाहिए। साथ में सावधानी क्या रखना चाहिए, इस दिन हमें कोई भी बाजार का दंत मंजन है या पेस्ट है ये सब नहीं करना चाहिए, दातून भी नहीं करना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि कैसे, किस तरह से हम दांत साफ करें। तो दांत साफ करने के लिए हमें जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं उनको सुखा के रख के उससे पानी से कुल्ला करने के बाद उसको उंगली से हमें उस तरह से मुख अपना स्वच्छ कर लेना चाहिए। तो ये रही व्रत के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद ही आई होगी। तो वीडियो यहीं तक था हमारा। मिलते अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।